चलें जी, फाइनली हम इस लिस्ट के आखिरी 2 सेक्शंस तक पहुंच गए। इन दोनों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इन दोनों को मैं तुम्हें एक साथ करके बताऊंगा। वैसे फेस और हेयर्स के हाइलाइट्स मैं काफ़ी हद तक कवर कर चुका हूं। तरतीब से चलने के बजाय मैं तुम्हें सबसे पहले कलर का बताता हूं कि मैं यहाँ कलर के बारे में क्या कहना चाह रहा हूं। मूवी पोस्टर के लिए जब हमें कैरेक्टर्स के इमेजेस मिलते हैं तो बाज़ दफ़ा डिज़ाइन से उनके क्लोथिंग के या उनके फेस के कलर मैच नहीं होते। तो उनको मैच करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो मैं तुम्हें क्विकली बताना शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ कोई भी एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर दो, मैं ह्यू सैचुरेशन ऐड कर देता हूँ और या तो कलर चेंज कर दो या फिर लाइटनेस को डार्क की तरफ ले जाओ और उसके बाद इस एडजस्टमेंट लेयर के मास्क को कंट्रोल आई करके इन्वर्ट कर दिया। सॉफ्ट ब्रश लेना है और मैं यहाँ पर एक मास्क बना लूँगा। अब ये मास्क हमें जहाँ भी हमें फेस पर कोई भी चेंजेस करनी होंगी उसमें काम आता रहेगा। सोल्जर ओरिजिनल की लेयर को दोबारा सेलेक्ट करते हैं। मैंने अब इसके कपड़ों के कलर को चेंज करना है। कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर ऐड की, ब्लू चैनल सेलेक्ट किया, क्रॉस लाइन को सेंटर में सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले गए, कुछ ब्लू की वैल्यू ऐड हो गई। उसके बाद रेड चैनल में गए और सेम वे में इस क्रॉस लाइन को सेंटर से क्लिप करके नीचे की तरफ ले आए। कपड़ों में थोड़ी सी ब्लू की टोन आ गई। फेस जैसा भी नज़र आ रहा है अभी इस स्टेज पर, इसके लिए फिक्रमंद मत होना। बैलेंस कलर की एक और एडजस्टमेंट लेयर ऐड करते हैं। मिड टोन्स में थोड़ा सा रेड बढ़ाया और साथ ही साथ थोड़ा सा ब्लू बढ़ा दिया। शेडोज़ में भी थोड़ा सा रेड बढ़ाया और फिर ब्लू को भी बढ़ा दिया। हाइलाइट्स में थोड़ा सा रेड बढ़ाएंगे और थोड़ा सा ही ब्लू बढ़ा देंगे। इसको क्लोज कर दिया और एक और इस पर लेयर ऐड करेंगे ह्यू सैचुरेशन की और यहाँ पर हमने सैचुरेशन ड्रॉप कर देनी है। ये काफ़ी है। इन तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्टर जी प्रेस किया, सोल्जर ओरिजिनल डुप्लीकेट के साथ क्लिप कर दिया। सोल्जर बॉटम की लेयर को सेलेक्ट करना है, उसमें मास्क ऐड करेंगे और यहाँ से जो हमने ये फेस का मास्क बनाया था ऑल्टर क्लिक करके उसको लाके यहाँ इस मास्क पर छोड़ देना है और उस यहाँ प्रेस करेंगे कंट्रोल आई। इस टॉप लेयर को बंद करूँ तो अब तुम्हें ओरिजिनल फेस जो कि एक्चुअली और सोल्जर ओरिजिनल में जो ओरिजिनल फेस था वो तुम्हें नज़र आ रहा है। अब यहाँ सबसे टॉप पे शिफ्ट F11 करके एक लेयर ऐड करनी है 50% ग्रे सॉफ्ट लाइट। इसको नाम दे देंगे बॉडी बर्न। बर्न टूल सेलेक्ट करना है। मैंने इस एरिया में मुझे जितना डार्क कलर नज़र आ रहा है उसको मज़ीद डार्क करता जाऊंगा। ऑन एंड ऑफ करके तुम्हें दिखाता हूँ कि अब तक क्या चेंजेस किए हैं मैंने। अब इसके ऊपर एक और लेयर ले लेंगे, शिफ्ट F11, सेम 50% ग्रे बॉडी डॉज। अब करना ये कि जो इसके ब्राइटर पार्ट्स हैं या ब्राइटर एजेस हैं उनको मज़ीद डॉज देना है, मतलब ब्राइट करना है। एक्सपोजर रखेंगे हम तकरीबन 30% और यहाँ टूल सेलेक्ट कर लेंगे डॉज टूल। बॉडी डॉज की लेयर को तो मैं बंद करके दिखाता हूँ कि हमने कितनी इन्हेंसमेंट्स की हैं। इसके बाद हमेशा एक ऑप्शन ये मौजूद रहता है कि अगर मैं चाहूँ तो इसी लेयर को डबल कर दूँ। डबल करने से वही इंप्रेशन मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। उसकी ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकता हूँ। इन तीनों लेयर्स को मैं क्लिप कर दूंगा सोल्जर ओरिजिनल डुप्लीकेट के साथ। सोल्जर ओरिजिनल डुप्लीकेट को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट बी या ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है इनर शेडो।
इफेक्ट्स पे राइट माउस बटन क्लिक करके क्रिएट लेयर पे क्लिक कर देना है। वो जो हमने इनर शेडो बनाया था उसको इसने एज ए लेयर यहाँ दे दिया। इस लेयर में मास्क ऐड करेंगे, उसे इन्वर्ट कर दिया। सॉफ्ट ब्रश लेना है, फोरग्राउंड कलर वाइट रखेंगे। ये एक्चुअली इसमें हम एक रिम लाइट क्रिएट कर रहे हैं इस सोल्जर की बॉडी के अराउंड में। जो डेप्थ के एरियाज हैं, जैसे कि ये एरिया है, ये चूंकि हाथ के नीचे का साइड है तो यहाँ पर लाइट कम हो जाएगी, यहाँ पर लाइट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, इस एज पे भी ज़्यादा रहेगी, और नीचे जहाँ जहाँ पे ये कर्व नीचे की तरफ जाएगा वहाँ पर लाइटिंग कम होती जाएगी। अब इस कैरेक्टर की गिर्द एक रिम लाइट ऐड हो चुकी है, लेकिन ये रिम लाइट बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। इसको मज़ीद इम्प्रेसिव करते हैं। वो किस तरह? सोल्जर ओरिजिनल डुप्लीकेट को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट बी, लेयर स्टाइल में आएंगे, इनर शेडो एक बार फिर सेलेक्ट किया। इस बार शेडो का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देंगे। फिर वही कमांड है, क्रिएट लेयर, इनर शेडो की लेयर में मास्क ऐड करेंगे और इन्वर्ट कर देंगे। कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट बी ये प्रेस करना है और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आ जाना है, और यहाँ पर हमने इस लेयर को सेलेक्ट रखते हुए इसमें से अंडरलेइंग लेयर में से ब्लैक की वैल्यू को रिड्यूस करना है। अब ये कैसे काम करना है, इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि यहाँ पर कलर ओवरले अप्लाई कर दो। कलर ओवरले तुम्हें ये बता रहा है कि ये लेयर कहाँ कहाँ इम्पैक्ट छोड़ रही है। दोबारा ब्लेंडिंग ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब देखो साफ पता चल रहा है कि ये कितने एरियाज में ऐसा ब्लैक था जिसके ऊपर ये ओवरले हो रही थी, तो वहाँ से हमने इसकी वैल्यूज़ को रिड्यूस कर दिया। तो अब जहाँ डेप्थ थी वहाँ से हमने ब्राइटनेस को कम कर दिया, और जो बॉडी के पार्ट्स बहुत विजिबल थे लाइट के लिए वहाँ पर इसका इम्प्रेशन बरकरार रहेगा। कलर ओवरले को ख़त्म कर देते हैं, ओके कर दिया। इसके बाद एक बार और मैंने सोल्जर ओरिजिनल डुप्लीकेट की लेयर को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट बी, एक बार फिर इसमें इनर शेडो ऐड करना है, लेकिन इस बार इनर शेडो का जो साइज़ है वो बहुत ही कम रखना है, 10-13 काफ़ी है। ओके कर दिया। एक बार फिर इस लेयर को क्रिएट लेयर करेंगे, मास्क ऐड किया, इन्वर्ट कर दिया। कुछ एजेस पर ये बारीक लाइन बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ ये बात जहन में रहे कि मैं कोई बहुत ही रिफाइन जॉब बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरा मकसद तुमको ये प्रोसेस समझाना है। अब चूंकि हमारा इमेज लाइटिंग के हिसाब से फिल वक्त कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम फेस पर भी यही कलर टोन अप्लाई कर देते हैं। फेस पे कलर टोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले नीचे जो हमने कर्व्स की एक एडजस्टमेंट लेयर और साथ में कलर बैलेंस की एडजस्टमेंट लेयर ऐड की थी, इन दोनों का डुप्लीकेट बना लेंगे और इनको ऊपर ले आते हैं टॉप पर। एक बार फिर हमने जो फर्स्ट फेस का मास्क रेडी किया था, ऑल्टर प्रेस करके उसको इन दोनों लेयर्स पे रख देना है। किसी हद तक हमको हमारा मतलूबा कलर मिल चुका है। ह्यू सैचुरेशन ऐड करेंगे, मास्क वही अप्लाई कर देना है। कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर ऐड की, मास्क वही अप्लाई किया। रेड चैनल में थोड़ा सा फेस की टोन को रेड की तरफ लेके गए और ब्लू चैनल में थोड़ा सा ब्लू कम कर दिया। इस इमेज के डार्क और ब्राइट को एक बार फिर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर तुम्हें एक शानदार ट्रिक बताता हूँ। बैकग्राउंड लेयर को बंद कर देंगे और सोल्जर ओरिजिनल की लेयर को सेलेक्ट करना है। शिफ्ट F4 प्रेस करके इसकी सिलेक्शन कॉल करनी है। सिलेक्शन आ गई। चाहो तो कंट्रोल दबाकर लेयर की पिक्चर पर क्लिक करोगे तो भी सिलेक्शन आ जाएगी। कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट सी प्रेस करके इस इमेज की एक मर्ज्ड कॉपी कर लेनी है।
सिलेक्शन होने की वजह से ये कॉपी एग्जैक्टली उसके ऊपर आके बैठी है। बैकग्राउंड की लेयर को ऑन कर लेंगे, टॉप की लेयर को सेलेक्ट करना है और यहाँ हमने जाना है चैनल्स में। कंट्रोल प्रेस करके अगर तुम RGB पर क्लिक करोगे तो ये इस इमेज की जो ब्राइट वैल्यूज हैं, कम से कम जो ब्राइट वैल्यूज हैं उन सबको सेलेक्ट कर लेगा। शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके एक बार फिर क्लिक करोगे तो ये उससे ज़्यादा वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेगा। मैं दोबारा लेयर्स में आ जाऊँगा। अब यहाँ मैंने कर्व्स की एडजस्टमेंट लेयर ऐड करनी है। जो मर्ज कॉपी मैंने बनाई थी उसको डिलीट कर देना है, इसका काम खत्म हो गया। दोबारा से कर्व्स की लेयर को जो टॉप पर है उसको सेलेक्ट करते हैं। ऑल्टर प्रेस करके अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो इसके मास्क में इस वक्त जो वैल्यूज़ हैं वो एक्चुअली इस इमेज की ल्यूमिनोसिटी वैल्यू है, मतलब ब्राइटनेस की। अगर तुम्हें लगता है कि ये इसके अंदर बहुत सारी डार्क वैल्यूज़ भी आ गई हैं तो तुम इसमें कर्व्स अप्लाई करके इन वैल्यूज़ को और डार्क को ख़त्म कर सकते हो और वाइट को मज़ीद शार्प कर सकते हो। ऐसा कर लेते हैं। ओके, अब दोबारा इस कर्व्स की लेयर में आते हैं और स्लाइड सा मैंने इसको वैल्यू को अप करना है सेंटर से। तुम देखो ये इमेज अब ब्राइट होता जा रहा है। इसी लेयर को अगर मैं डुप्लीकेट करूं, अब मास्क को इन्वर्ट कर दूं और उसके बाद यही वैल्यू अगर मैं नीचे की तरफ लाऊं तो जितनी भी इस इमेज की बर्न की वैल्यूज़ हैं वो डार्क होती जाएंगी। किसी भी ड्रामेटिक एक्शन मूवी पोस्टर के लिए ये इमेज इस वक्त बिल्कुल रेडी है। उसकी वजह यह है कि जब मैं इसको मेन पोस्टर में मूव करूंगा और बाकी इमेजेस के साथ, बाकी कैरेक्टर्स के साथ, इमेजेस के साथ, एनवायरनमेंट के साथ मर्ज करूंगा तब भी इसमें बहुत सी चेंजेस अप्लाई होंगी, लेकिन इस वक्त ये इमेज मेरे लिए बिल्कुल रेडी है। हाँ, अलबत्ता इस स्टेज पर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं ये जितनी भी इस सोल्जर की लेयर्स हैं इनको मैं एक स्मार्ट लेयर में कन्वर्ट कर दूंगा। अब ये मुझे एक सिंगल फाइल के तौर पे मिल रहा है। अलबत्ता अगर मैं स्मार्ट लेयर के बिन में जाऊं तो वो तमाम लेयर्स या जितना काम मैंने किया था वो अभी भी वहां पर मौजूद है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटी सी और एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ जो मैं कलर के बारे में बात कर रहा हूँ उसकी मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। ये इमेज मेरे पास आया था शुरू में जब मैं पोस्टर्स बनाता था तो मैंने कुछ इस पर लाइटिंग वाइटिंग की थी, कंट्रोल किया था, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने इसके ऊपर मुख्तलिफ मास्क क्रिएट किए ताकि मैं इसके कपड़ों को, इसके फेसेस को, बालों को, शूज़ को, इस ट्राउज़र को, बैग को, बेल्ट को, इस कैप को, इन सब को सेपरेटली कंट्रोल कर सकूं। तो एक मास्क मेरे पास ये था, अगर तुम इसमें देखो तो इसमें बॉडी पार्ट्स के अलावा बाकी सब कुछ है। अच्छा, इसके अलावा एक और मैंने मास्क बनाया है। इस मास्क के अंदर वो पार्ट्स जो ब्राउन है वो मौजूद नहीं है, तो मैं इनको ब्लू कॉल कर रहा हूँ क्योंकि इसमें यहाँ पर एक बैग है वो नहीं है। मैं तुम्हें दिखा दूँ, ये बैग, ये बेल्ट और ये कैप, ये इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो मास्क है मेरे पास वो ये है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जितना भी ब्राउन एरिया है जिसमें ये शूज़ आ गए, बैग है, बेल्ट है, कैप है और बालों के कुछ हिस्से हैं, छोटे छोटे कुछ और पार्ट्स हैं, उनको कंट्रोल कर रहा हूँ, सिर्फ ब्राउन को। कैरेक्टर के बालों और ये बियर्ड, इसके लिए भी मैंने एक मास्क कंट्रोल बनाया हुआ है अलग से। इतने सारे कंट्रोल बनाने का हुआ क्या कि मेरे पास ये पावर आ जाती है कि मैं जब चाहूँ, जिस जगह चाहूँ, अपने मतलूबा कलर को कॉल कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, ब्राइटनेस, डार्कनेस की वैल्यूज़ ऐड कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पर कलर कॉल कर रहा हूँ। अब इन तमाम मास्किंग्स और डिफरेंट एडजस्टमेंट लेयर की मदद से जो मैंने फाइनल पोस्टर बनाया था वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। और ये है फाइनल पोस्टर। तुम देख रहे हो कि मैंने लिमिटेड कलर्स में रहते हुए इस पूरे पोस्टर को डिज़ाइन किया है। अब यहाँ मुझे इजाज़त दो, मुझे लगता है कि मैंने बहुत मेहनत करके तुम्हें मूवी पोस्टर्स में किस तरह से कैरेक्टर्स पे टचअप किए जाते हैं, लाइटिंग कंट्रोल की जाती है, उनको जिस जिस तरह से कैरेक्टर्स को एनहेंस किया जाता है वो सारे प्रोसेस बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम जब भी पोस्टर मेकिंग के लिए बैठोगे तो ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हारे बहुत काम आएंगी। यहाँ मैं इस वीडियो की और इन तमाम चैप्टर्स का इख्तिताम करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक कंप्लीट पोस्टर शुरू से आखिर तक तुम्हारे लिए बनाऊँगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। मैं नासिर अल्ताफ़, क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर, बहुत जल्द आ रहा हूँ
नेक्स्ट पोस्टर वीडियो के साथ।